अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मैडेक्स व्लॉग्स। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं एस सी जाउद्दीन कंपनी में एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मैंने BS 4 ईयर प्रोग्राम NFC IIT मुल्तान से कंप्लीट किया था और ये अपना प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद मैंने लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 6 मंथ इंटर्नशिप की और वहाँ पे मैंने बहुत से इंस्ट्रूमेंट देखे और बहुत से इंस्ट्रूमेंट पे काम किया। और ये 6 मंथ इंटर्नशिप करने के बाद मुझे एस इजाज़ुद्दीन कंपनी लाहौर ने जॉब अपॉर्चुनिटी दी। मैंने अपना वर्किंग एस इजाज़ुद्दीन कंपनी से स्टार्ट की और इस कंपनी ने मुझे बहुत सी जगहों पे काम करने का मौका दिया और सबसे अहम मौका मेरे लिए शौकत खनम हॉस्पिटल था। मैंने शौकत खनम में 1 साल काम किया और आज मैं गुजरांवाला डिवीज़न में एज ए बायोमेडिकल सर्विस इंजीनियर काम कर रहा हूँ। बहुत से लोग FSC करने के बाद कश्मकश में होते हैं कि वो किस सब्जेक्ट में जाएं या किस फील्ड में जाएं या आगे किस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें उनका फ्यूचर अच्छा हो, जिसे हम दूसरे लफ्ज़ों में कैरियर काउंसलिंग का नाम देते हैं। तो कुछ लड़के और लड़कियां जो है ना वो चूज़ नहीं कर पाती, वो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से इंतखाब नहीं कर पाती। तो ऐसे लड़के लड़कियां जो FSC करने के बाद अपना एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो कैरियर काउंसलर के तौर पर मैं अपने फील्ड के बारे में आगाह करूंगा कि व्हाट इज़ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग क्या है और इसका बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का स्कोप क्या है पाकिस्तान में और कौन सी यूनिवर्सिटियाँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवाती हैं। तो इसमें ये यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर करवाती है और NFC यूनिवर्सिटी मुल्तान करवाती है और भी बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल से बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ मिल जाएंगी जो BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करवाती हैं। हम बात करें कि इसमें एडमिशन कौन से लोग ले सकते हैं। इसमें लड़कियाँ भी एडमिशन ले सकती हैं और लड़के भी एडमिशन ले सकते हैं। FSC प्री मेडिकल वाले भी एडमिशन ले सकते हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, लेकिन नहीं है, एक सेगमेंट में नहीं है, ये बहुत से सेगमेंट में इसका काम है। अगर हम देखें तो जैसे BS MLT वाले होते हैं या एनेस्थीसिया वाले होते हैं या OT टेक्नीशियन होते हैं या और दूसरे और बहुत से फील्ड हैं जो BS करके आते हैं, लेकिन वो कहीं पे स्विच नहीं कर सकते। जिसने MLT किया है वो जस्ट लैब में होगा, जिसने OT किया है वो ऑपरेशन थिएटर में होगा, ये कोई किसी और फील्ड में नहीं जा सकते। लेकिन जो हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का फील्ड है, आप इसमें किसी भी सेगमेंट में जा सकते हैं। किसी एक सेगमेंट को लें, उसको आगे लेके चले जाएं। जिसमें आपको मैं बताऊं कि अगर आप लैब में जाना चाहते हैं तो आप लैब पे इक्विपमेंट पे काम कर सकते हैं। अगर आप एक्सरे में करना चाहते हैं, एक्सरे में कर सकते हैं, या फिर आप CT स्कैन या फिर MRI उस पर करना चाहते हैं, आप किसी में भी स्विच कर सकते हैं। किसी एक सेगमेंट को आपने लेना है, ठीक है, उसको लेके आगे आपने फर्दर चलना है। तो जहाँ पे भी जाएंगे, जिस सेगमेंट में भी जाएंगे, तो वहाँ पे आपने ग्रोथ ही करनी है, आपने ग्रोथ करनी है। आप इसमें ना हाँ हॉस्पिटल में भी इंडक्ट कर सकते हैं और कंपनियों में भी इंडक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने किसी एक इक्विपमेंट को लेना है, एक सेगमेंट को लेना है, उसमें उसको सीखना है, उसके बाद उसकी सर्विस वगैरह आप जहाँ से भी हैं, आप अपने एरिया में भी बैठ के, आप अपने इलाके में बैठ के, या आप उस जगह पे वहाँ पे जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, कोई हॉस्पिटल वगैरह, वहाँ पे आप सर्विस वगैरह अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ़ कंपनियाँ मुख्तलिफ़ इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रही हैं, जैसे रोश हो गई, एबट हो गई, सिस्मैक्स हो गई और रेडिएंट वगैरह। बहुत सी कंपनियां हैं जो आजकल अपना अपना एक इक्विपमेंट को या 1 से 2, 2 से 3 जो भी वो है प्रोडक्शन कर रही हैं, तो उसको लेके आगे फर्दर जो है ना उसमें आप काम कर सकते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल के अलावा भी इसका काम लैब में बहुत सी आजकल लैबें बन रही हैं, उसमें बहुत ज़्यादा बायोमेडिकल इंजीनियर का काम है। उसमें वहाँ पे मशीनें लगाई जा रही हैं, बहुत सी इंस्ट्रूमेंट न्यू इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, जदीद इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, उसकी इंस्टॉलेशन हो रही है।
تو ان فیوچر انشاءاللہ بایو میڈیکل انجینئر کا بہت بڑا سکوپ ہوگا، اور یہ بہت اچھی فیلڈ ہے۔ میں انشاءاللہ یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس فیلڈ کو چوز کریں، اور بہت سے اس کے اندر بہت سے ان فیوچر میں بہت سے سکوپ ہیں۔ تو بیسٹ آف لک انشاءاللہ۔ پھر اگلی ویڈیو میں نیکسٹ آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے انسٹرومنٹ ہم ڈیل کرتے ہیں، کون کون سے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں، کیسے ان کی مینٹیننس ہوتی ہے، کیسے اس کی انسٹالیشن ہوتی ہے، انشاءاللہ فردر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔